अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ड्राई फ्रिक्शन को स्टडी किया और उसके बाद हमने इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी प्रैक्टिकल केसेस में कैसे हम इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं जो फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं। है कि हमने 100 kg का एक ब्लॉक है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, और हमने बताना है कि इसको अगर एक इंक्लाइंड सरफेस जिससे इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है ब्लॉक के साथ, और वो 20 डिग्री इंक्लाइंडेशन के ऊपर है, तो जो वेट हम अटैच करें एम नॉट, उसकी दो लिमिट्स हमने बतानी है कि जिस पे मिनिमम वेट जिस पे ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करें जिससे कम होने पे, और मैक्सिमम वेट जिसके बाद ब्लॉक अपवर्ड मूव करे। तो इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। हमारे पास ये है कि वो कौन सा वेट होना चाहिए जब हम अटैच करें और उससे थोड़े से इंक्रीज के साथ जैसे वो ब्लेड आप क्रॉस करें तो ब्लॉक आपका अपवर्ड मूव होने लगता है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है हम उससे स्टार्ट करते हैं एम नॉट, उसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऑब्वियसली वो एम नॉट जी है, और एक जिस कॉर्ड से वो रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसका एक अपवर्ड रिएक्शन है। ऑब्वियसली उसमें जो टेंशन होगी ड्यू टू वेट, दैट इज टी। अब इस केस में आप देखें कि सिर्फ दो फोर्सेस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और हमारे जितने न्यूमेरिकल्स हम उसमें देखते हैं कि कंडीशन अंडर इक्विलिब्रियम है। ये दोनों बराबर होंगे तभी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपके पास आएगा। तो ये बड़ा सिंपल है कि हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू एम नॉट जी। हम सेकंड में आते हैं कि जो पुली हमारे पास है, पुली को हम अज्यूम करते हैं ऑलरेडी कि ये फ्रिक्शन लेस होती है, आइडियल केस है। अब इसमें एक तो जो स्ट्रिंग का हिस्सा है डाउनवर्ड जा रहा है, वेट से कनेक्टेड है, उसमें कोई टेंशन है जो कि ऑब्वियसली पहले केस में जो हमने टेंशन कैलकुलेट की उसके बराबर होगी, और वही रस्सी इसके ऊपर से गुजर के ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है, उसमें कोई टेंशन है T1। इसके दो अप्रोचेस हैं। एक तो सिंपल ये कह सकते हैं चूंकि ये सेम कॉर्ड है और चूंकि पुली फ्रिक्शन लेस है तो ये दोनों बराबर होंगे। सेकंड अप्रोच ये है कि हम कहेंगे पुली का रेडियस r है और लेट्स से हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता जाऊँ कि लाजमी नहीं कि हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ही पॉजिटिव होता है। बस ये हमारी assumption है कि हमें एंड पे ये चाहिए होता है कि विच मूवमेंट अल्टीमेट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। खैर हमने काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया है, तो अब आप अगर इसके सेंटर पे करें, हमें पता है कि जितने भी ये रस्सियाँ अटैच हैं ये पुली से टेंजेंट होती हैं। तो जो T1 हमारे पास है वो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और T जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, जो शुड इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास T1 और T अगेन इक्वल आ जाएंगे, तो दोनों से आप कोई भी लॉजिक यूज करके बता सकते हैं कि T1 और T इक्वल है। इसके बाद हम अपने मेन ब्लॉक के ऊपर आते हैं। इस ब्लॉक की डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक है हमारे पास, इसका पहले वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमारे पास मास गिवन था, हमने उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके वेट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी इसके ऊपर ये जो टेंशन है जो ब्लॉक कनेक्टेड है वायर स्ट्रिंग उसकी वजह से, जिसको हमने ऑलरेडी एम नॉट जी कैलकुलेट किया हुआ है। थर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो दोनों केसेस को फर्क करती है, वो है फ्रिक्शन। अब इस केस में हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा वेट है जिसके बाद ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और ऑब्वियसली ये हमारे प्रीवियस लेक्चर जो ड्राई फ्रिक्शन का लेक्चर है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या फ्रिक्शन के टाइप्स के ऊपर हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एफ मैक्सिमम। तो ये इसके बराबर होगी। अब ऑब्वियसली हमने इसको रिजॉल्व करना है एक्सिस के अंदर जो हमारे पास फोर्सेस हैं, तो बेस्ट वे यही होता है कि इसमें हम अलोंग द प्लेन जब मैक्सिमम फोर्सेस उसके हिसाब से हम देख लें। आप एक्स वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन इस कंडीशन में नॉर्मल और टेंजेंशियल जो कंपोनेंट हैं वो बड़े बेहतर हैं, तो हमने अपने नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट अज्यूम कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एन है फोर्स फ्रिक्शन की है या टेंशन है, ये सारे एन या टी के पैरेलल हैं। सिर्फ हमारे पास जो वेट है वो
डिफरेंट है, तो उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फोर्स है, ये इसके हमने दो कंपोनेंट ड्रा कर लिए, एन और टी। एन को हमने ग्रीन से शो किया है और टी को हमने रेड के साथ। यहाँ पे ये एंगल आ गया। अब ये एंगल अगेन कैसे आया, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन हमारे इंक्लाइंड प्लेन वाली वीडियो में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये एंगल यहाँ पे कैसे मूव हो गया है। जब ये एंगल आ गया तो जो हमारा ग्रीन कलर से बेस है, एंड कंपोनेंट है, वो बेस है, तो वो ऑब्वियसली कॉस के साथ आएगा और रेड कलर वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा जो साइन के साथ। ये सबसे बड़ा इशू है कि एंगल कहाँ प्लेस कर रहे हो, किसके साथ साइन और किसके साथ कॉस आना होता है, और उनकी डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स के अंदर। अब हमने सम ऑफ फोर्स इन एन डायरेक्शन देखी तो वापस एन की वैल्यू आ गई, और इस एन की वैल्यू से हमने जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद हमने सम ऑफ फोर्स इन टी डायरेक्शन की तो हमारे पास वो वेट आ गया। लेकिन 62.4 kg वो वेट है जो उस कंडीशन में अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप उसे एक्सीड करते हैं 62.41 करते हैं, तो ब्लॉक अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इंपॉन्डिंग कहते हैं कि जिसके बाद ब्लॉक मूव करना शुरू करता है। अब हम दूसरे केस को देखते हैं। स्टोरी सेम, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने दोबारा करनी हो, सिवाय इसके कि अब ब्लॉक ने बजाय अपवर्ड मूव करने के डाउनवर्ड मूव करना। जब ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो उसकी फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी आखिरी इक्वेशन हमें जो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव के साथ ही है फ्रिक्शन की, वो पॉजिटिव के साथ एड अप हो जाएगी। तो अब आप देखें कि ये 6.01 आ गया। इट मींस कि अगर वेट इन दो लिमिट्स में रहता है तो ब्लॉक अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, इससे कम होगा तो ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। उस 60 से जो हमने पहले आंसर निकाला था उससे ज्यादा होगा तो ब्लॉक अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो ये इनके दो लिमिट्स हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, अगर आपको कोई क्यूरी है उस पर आप कमेंट करें और इसको काइंडली शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।